डियर स्टूडेंट्स, आज से बीपीएससी की तैयारियों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स किए, टॉपिक्स लगातार आ रहे थे। आप लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, लगातार टॉपिक्स को कवर किया। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लिया है। लेकिन आज से हम लोग शून्य से ज़ीरो से एक बार फिर से स्टार्ट ले रहे हैं। कारण है कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है और 3 महीने का अच्छा स्टैंडर्ड टाइम मिल गया है। और इस 3 महीने में अब फिर से यहाँ तक कि जो लोग नए भी हैं वो लोग भी इस 3 महीने में जिस ढंग से आज से हम लोग इस तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ सकता है अगर आप परिश्रमी हैं और तैयार हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। आज से जो हम टॉपिक्स उठा रहे हैं, चूँकि इसमें कुछ नया ऐड आज हो रहा है और ये बहुत ही क्वालिटी बेस्ड ऐड होगा, इसे आप कवर कर पाते हैं तो डेफिनेट रहें कि पूरी उम्मीद है रिजल्ट आपका होगा। 30 दिनों के लिए हमने पूरा प्लान आपका तैयार किया है। बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, इतने दिनों में हम कवर करके क्या कुछ रिवीजन भी कर लेंगे, सब कुछ हमने बहुत साइंटिफिकली और मंथन करने के बाद, चर्निंग करने के बाद आज आपके सामने हम खड़े हैं। आप इसे बस 24 घंटे के अंदर जहाँ तक संभव हो, और इसका भी हम ईजी उपाय बता देंगे। जब आपको बड़ा सब्जेक्ट लगेगा, टॉपिक्स बड़ा लगेगा, भारी लगने लगेगा, तो उसका एक छोटा सा शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट नहीं, ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि शॉर्टकट बनाकर निकल जाएं, लेकिन उसका शॉर्टकट कि अगर ये नहीं हम कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मिनिमम इतना कर लें कि हमारा कम से कम वो दिन सार्थक साबित हो और एग्ज़ाम में हम अच्छी तैयारी के साथ जाएं। देखिए, एक बुक हमने ऐड किया है इसमें और इससे तैयारियों में थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट आ गया है। हम लोग पहले से ही लूसेंट क्रॉन बहुत कई महीनों से करते आ रहे हैं, बल्कि पिछले एग्ज़ाम्स में भी कई सारे जो हुए हमने लूसेंट क्रॉन लगातार आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया, हम लोग लेकर आगे बढ़े और आप लोगों ने भी कहा कि यस अच्छा चल रहा है, ये तो चलेगा ही। बुक्स का सबसे पहले तो कंफर्म होना चाहिए। एक बुक हम लोगों ने एनसीईआरटी सार ऐड किया है नया अपनी तैयारियों में, लूसेंट या क्रॉन, अब दोनों का चक्कर हमने हटा दिया है। कोई भी एक लूसेंट या क्रॉन आपके पास होना चाहिए, एक बिहार स्पेशल। अब इसमें हम 2 चलाएंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में बुक्स भी बहुत मार्केट में आ गई हैं और सब ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है 19, 20, 18 का मामला है। हम 2 बुक्स चलाएंगे, चलाने को तो सारी अच्छी बुक हैं लेकिन सभी संभव नहीं है, तो हम क्रॉन चलाएंगे और इम्तियाज़ अहमद का चलाएंगे, 2 बुक्स। उससे हम आपको पेजेस देंगे, क्योंकि पेजेस देना और सर्च करना, कई बार पेजेस का बहुत डिफरेंस आ जाता है, तब वहाँ पर बहुत मगजमारी होती है, क्या करें, मैच नहीं कर रहा है टॉपिक और वहाँ पे टाइम भी बहुत जाता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है। जो बात है, आप लोगों ने इतना ओवरडोज कर दिया है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ गई है। आप उधर पढ़ें, हम इधर चिंतन मनन करके आप तक पहुँचाएंगे वो कंटेंट जो एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। तो हम लोग बिहार का एक स्पेशल करेंगे, चाहे क्रॉन चाहे आपका इम्तियाज़ अहमद, उससे हम आपको पेजेस देंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स को भी हम लोग लगातार बहुत अच्छी क्वालिटी बेस्ड तैयारी इसमें करेंगे। करेंट अफेयर्स पर आप अपने स्तर पर भी जितना संभव हो करें। टॉपिक्स देने के साथ साथ हम आपको गाइड भी करेंगे, आपको अपने स्तर पर इस पर और मेहनत करना है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर है। इसमें हम 2 मैगजीन चला रहे हैं, आगे भी बहुत सारा कुछ है, हम आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, हम लेकर आपके पास आएंगे। अभी हम 2 चला रहे हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक स्पीडी का, ब्लू कलर वाली स्पीडी जो वार्षिकांक टाइप की आती है और जिसमें मंथ वाइज हर मंथ अपडेट करके उसका एक नया इशू आता है। अभी जो आ गया है वो सितंबर तक का इशू आ गया है, सितंबर 2020 तक का सबसे लेटेस्ट है, जिसमें प्रणब मुखर्जी का पिक्चर लगा हुआ फ्रंट पे है। तो ये वाला हम आपको पिक्चर भी दिखा रहे हैं। तो ये वाला स्पीडी चलेगा और करेंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण चलेगा, 2 अभी चलेगा और धीरे धीरे हम लोग कैसे ऐड करेंगे इस पर बात करेंगे। करेंट अफेयर्स में बहुत काम करना है, 30 क्वेश्चन कवर करना है। और फिर एक बुक डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि बीपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन या किसी भी पीसीएस में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तब वहाँ पर 1 लाइनर या टिक मारने वाला, ऑब्जेक्टिव वाला आप नहीं पढ़ कर निकाल सकते। तो कुछ आपके पास कंसेप्ट भी बिल्ड होना चाहिए और हिस्ट्री में ये बहुत नीडेड होगा। तो इसके लिए हमने कहा हम स्पेक्ट्रम चलाएंगे। काली वाली जो नई वाली स्पेक्ट्रम है, लगभग 800 पेजेस हैं, ये मोटी थोड़ी होती है, 800 पेजेस लगभग, काली वाली नई एडिशन आ गई है। ये स्पेक्ट्रम हम चलाएंगे, इसे आप संभव होगा तो आप ले लें। आज हम इसे ऐड नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 दिनों के बाद इसे ऐड करेंगे। स्पेक्ट्रम बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो ब्लैक वाली स्पेक्ट्रम भी चलेगी, उसे भी आपको रखना है। तो ऑल टुगेदर क्या हो गया, हमारे पास एनसीईआरटी सार होगा, लूसेंट या क्रॉन होगा,
बिहार स्पेशल में या तो क्राउन का सुधीर लाल की आती है, क्राउन वाली जो राइटर है सुधीर लाल, या फिर इम्तियाज़ अहमद, उन दोनों में से कोई एक आप बिहार स्पेशल ले लें। करंट अफेयर्स में दर्पण और स्पीडी हम लोग चलाएंगे और एक चलेगा स्पेक्ट्रम। हो सकता है कुछ लोग कह रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा किताबें हो गई, लेकिन आप जान लें कि आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि कोई एक गाइड बुक लेकर आप लगातार पढ़कर उससे निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये इतनी बुक्स क्लियर हो गई बुक्स को लेकर। अब आइए आज जो हम लोग टॉपिक्स स्टार्ट ले रहे हैं, बस इसे 24 घंटे के अंदर यथासंभव आप कंप्लीट करें। आज सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं आपके पास ये बुक, जिन लोगों ने लिया उनका भी कहना है ठीक है बुक सही है। अब ये बुक स्टार्ट हो रही है, आप स्वयं आकलन कर लें, एनालाइज कर लें कि ये बुक किस हद तक सही है। एनीवे हमने इसे देख लिया, हमारे हिसाब से ये ठीक है और हमारी तैयारियों को ये बहुत इनरिच कर देगा। और इसमें हम आपको गाइडेंस भी एक्स्ट्रा देंगे हम अपनी ओर से भी, चूँकि ये कॉन्साइज फॉर्म में है, छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में। अब देखिए इसमें 11 टॉपिक्स हो जाएंगे। ये जो कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार है, इसमें एक पेज, मात्र एक पेज हर टॉपिक से हम लोग लेंगे। अब देखिए इसमें टोटल 140 ऑलमोस्ट पेजेस हैं, 140। तो अगर हर दिन 2 पेजेस भी हम लोग पढ़ लें तो ये बुक हम लोग स्कैन कर लेंगे, लेकिन इससे अधिक हम लोग लेकर चलेंगे और बाद में रिवीजन भी कर लेंगे। अब इसमें देखिए 11 टॉपिक्स हैं। स्टार्ट है पॉलिटी से, उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 2 पार्ट होगा, इंडियन और वर्ल्ड दोनों हम लोग करेंगे। उसके बाद साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, एक एक पेज, मात्र एक पेज हम लोग लेंगे। ये हो गया। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम लोग 2 सेगमेंट करेंगे, हिस्ट्री 3 पार्ट में मिलेगा, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। 2 सेगमेंट हम लोग हिस्ट्री में करेंगे। उसके बाद पर्यावरण है, इकोलॉजी है, उससे एक टॉपिक, एक पेज हम लोग लेंगे। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है, प्राइजेस है, पुरस्कार है, और फिर विविध है। ये सब कुछ नहीं, 8-10 पेजेस के हैं और कुल मिलाकर 20 से भी कम पेजेस हैं, तो ये हम लोग अलग से कर लेंगे। तो टोटल हम लोग 11 पेजेस इससे डेली लेंगे और मात्र एक पेज है। किसी में तो आधे में पिक्चर है और आधे में ही 1 लाइनर्स हैं। तो ये बोझिल नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी पढ़ाई को, आपकी स्टडी को, तैयारी को बहुत इन्हांस कर देगा। और इस पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, हम आपको गाइड भी करेंगे, तो ये आपको बहुत इनरिच कर देगा आपकी तैयारियों में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट ले रहे हैं ये एनसीईआरटी सार कॉस्मोस पब्लिकेशन की। इसमें सबसे पहले है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का पहला पेज करना है, बस फर्स्ट पेज करना है। अब फर्स्ट पेज में क्या है? फर्स्ट पेज में संविधान का विकास है, किस तरह से हमारे देश में कानूनों का संवैधानिक विकास हुआ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, भारत का पहला कानून, और उसके बाद किस तरह से अलग अलग भारत शासन अधिनियम आए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और लास्ट में संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन पर और हमारा देश का कानून बना। तो बस छोटा सा ब्रीफ में 1 लाइनर्स के रूप में ये संवैधानिक विकास है, पहला पेज इंडियन पॉलिटी का। उसके दूसरे में आप आएंगे तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पहला पेज हम लोग कर रहे हैं। पहला पेज, पहले पेज में क्या है? भारत की सामान्य जानकारी, यानी भारत का बाउंड्री है, किस तरह से भारत अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, भारत का अक्षांश देशांतर क्या है, भारत विश्व में कितने पोजीशन में है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, छोटा सा एक ब्रीफ है। तो पहला पेज भारत के भूगोल से आप करेंगे। उसके बाद विश्व के भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक पेज हम लोग लेंगे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले आप अगर निकालेंगे कोई भी बुक तो ब्रह्मांड आता है। यहाँ पर ब्रह्मांड और सौरमंडल एक ही साथ कंबाइन करके कुछ 1 लाइनर्स, कुछ पेजेस हैं। पहला पेज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेंगे और इसमें ब्रह्मांड का सेगमेंट है, बिग बैंग थ्योरी है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, 1 लाइनर्स है। तो पहला पेज आप ब्रह्मांड से वर्ल्ड ज्योग्राफी से करेंगे, यहाँ से मात्र एक पेज, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। हमारा पर्यावरण जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना है, बायोटिक और अबायोटिक, पहाड़, पर्वत, नदी, झील, और फिर जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो ये पहला पेज आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी से करना है, फर्स्ट पेज। उसके बाद साइंस के 3 लगातार आपको चैप्टर्स दिखाई देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम आएंगे, पहला टॉपिक यूनिट्स है। पहला टॉपिक यूनिट्स आप कर लेंगे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी यूनिट्स हैं। तो कुछ मूल बेसिक यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट, और उसके कुछ यूनिट्स आपको करना है। तो फिजिक्स का पहला पेज यूनिट आप करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप आएंगे तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और संयोजकता, वैलेंसी है, इसका पहला पेज करना है, फर्स्ट पेज। इसे हम बाद में डील भी करेंगे, अभी आप इतना समझें, ये पहला चैप्टर है, पहला पेज है, एक पेज आपको करना है, 5 से 7 मिनट लगेगा।
उसके बाद बायोलॉजी का भी पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। किसी भी चैप्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली लॉजी और कल्चर है, जेरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, कोलोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब है। तो बायोलॉजी का एक पेज आप करेंगे लॉजी और कल्चर है। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब करना, पहला पेज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। उसके बाद आइए इतिहास में, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न है। हम एंशियंट को छोड़कर मेडिएवल से स्टार्ट ले रहे हैं और मॉडर्न से। मेडिएवल में आप आएंगे तो तुर्कों का आक्रमण है, मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ भारत पर, इसमें गौरी और गजनी का आक्रमण है। पहला पेज मेडिएवल इंडिया का पहला पेज, इसमें तुर्कों का आक्रमण करना है। चलिए, हो गया। उसके बाद इधर आते हैं आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में पहला पेज, फर्स्ट पेज मॉडर्न इंडिया का करना है। इसमें भी यूरोपियनों का आगमन है। किस तरह से, पहला टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया का हम लोग क्या करते हैं, यूरोपियनों का आगमन। तो आपको मेनली पुर्तगालियों का आगमन, यूरोपियनों के आगमन के संदर्भ में पहला पेज करना है। तो भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास का फर्स्ट पेज यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर, प्राइजेज, स्पोर्ट्स और कुछ विविध के भी इसमें पेजेस हैं जो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन आज इस बुक से 11 आपको पेजेस मिल गए। हर पेज 2 मिनट, 4 मिनट या अधिकतम 5 मिनट्स के हैं, 11 पेजेस। और इस तरह से अगर आप सारे पेजेस करते हुए चले तो आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ में, सामान्य अध्ययन में आप कहीं और होंगे और आपकी तैयारियों का लेवल 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि आप कहीं से कहीं और पहुंच चुके हैं। तो इसे आप करेंगे 11 पेजेस, हर पेज 2, 3, 4, 5 मिनट का है और इसमें बहुत अच्छे 1 लाइनर्स हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो ये तो हो गया आपको एनसीईआरटी सार से 11 पेजेस, और इसे आपको हर हाल में करना है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है और ये बेस्ट कलेक्शन है 1 लाइनर्स का हर टॉपिक का। और हम भी इसमें इस बुक के साथ आपके साथ रहेंगे। उसके बाद हम लोग लूसेंट और क्रॉन से लगातार टॉपिक्स कर रहे हैं, पेजेस लेते हैं। तो ये तो रहेगा एज इट इज़। और इसमें से हम लोग 2 टॉपिक्स करेंगे, हिस्ट्री और साइंस का एक टॉपिक, बायोलॉजी से मात्र 2 टॉपिक, चूँकि ऑलरेडी इसमें सार संग्रह में काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए हैं। इतना ही हम लोग लेंगे कि हम लोग कर पाएँ। तो पहला टॉपिक लूसेंट या क्रॉन से आपको करना है, टॉपिक बेस्ड, जो थोड़ा सा बड़े टॉपिक हो जाएंगे। इसमें मेडिएवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें तुर्की आक्रमण आपको दिखाई देगा गजनी और गौरी के संदर्भ में। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आते हैं, स्रोत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसे अल-बरूनी ने क्या लिखा या अमीर खुसरो ने क्या लिखा, उनके बुक्स और ऑथर्स एग्जाम्स में आते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के आप स्रोत करेंगे। और साइंस में एक हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का एक टॉपिक, इंट्रोडक्टरी पहला टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा है, अब आइए रिवाइज करते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, अब एग्जाम देना है। तो पहला टॉपिक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन है लॉजी और कल्चर के रूप में। और फिर किसे हम फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी कहते हैं, ये सब भी इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो लॉजी और कल्चर के साथ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको पहला टॉपिक करना है बुक से। उसके बाद आइए बिहार का एक सेगमेंट करते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल से, जिसमें बिहार स्पेशल का आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको पेज दे रहे हैं। और ये पेज है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का स्पेशल आप कोई भी बुक लेंगे तो 2 पेजेस में, 2-3 पेजेस में शुरुआत के बिहार का परिचय होता है। जैसे बिहार का राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, बिहार दिवस, या बिहार का सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला, सबसे शिक्षित, ये सब आपको बिहार के परिचय में, इससे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, इसे आप ज़रूर अच्छे से करें। जो भी आप कर रहे होंगे इस पर आपको प्रायोरिटी देना है। ये बिहार का स्पेशल आपको करना है बिहार के परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। उसके बाद आइए करेंट अफेयर्स, जिस पर अच्छा फोकस करना है। और करेंट अफेयर्स में हम लोग सितंबर मंथ से उठा रहे हैं, मैगजीन से, सितंबर मंथ से 2 मैगजीन अभी हम उठा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ लेकर चलेंगे, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सब कवर हो और आपको अपने स्तर पे भी करना है। ये 2 मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी का वार्षिकांक। जो अभी लेटेस्ट है उसमें प्रणब मुखर्जी का पिक्चर है, और जो सितंबर तक का पिछले 1 साल का कलेक्शन है यहाँ पे। तो ये हम लोग करेंगे। इसमें पहला पेज आप करेंगे एसपीडी का, तो कौन, कहाँ, क्या, कैसे है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अलग अलग भारत सरकार के मंत्री या अलग अलग बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। कौन, क्या, कैसे, फर्स्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करेंगे एसपीडी से। और इधर आप प्रतियोगिता दर्पण में करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी नेशनल करेंट अफेयर्स। अब इसमें थोड़ा बोझिल लगता है क्योंकि एक हेडिंग देकर उसे डील किया गया है, तो थोड़ा लंबा लगता है। हम आपको इसका शॉर्टकट रास्ता दे रहे हैं।
इसके हेडलाइंस ज़रूर आप कम से कम देख लें और 2-4 लाइन शुरुआत के पढ़ लें, अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अब हेडलाइन में देखिए राफेल आया है, भारत में कोरोना से संबंधित कुछ वैक्सीन डेवलप हुआ है उसकी जानकारी है, और भी बहुत कुछ है, मॉरिशस से संबंधित भी और भी बहुत कुछ है। करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे, एक ही दिन में समाप्त नहीं करेंगे, आप जितना भी समाप्त कर सकते हैं अभी आप आधा कर लें, आधा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य पीडी से करना है और एसपीडी से आपको करना है पहला पेज, साथ में स्पेक्ट्रम भी चलेगा, लेकिन आज हम आपको स्पेक्ट्रम नहीं दे रहे हैं। आप स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की आधुनिक भारतीय इतिहास का बुक भी आप मंगा लें, रखें, हम टाइम दे रहे हैं, वो आज से हम नहीं चला रहे हैं, 2-3 दिनों के बाद चलाएंगे, ब्लैक वाली स्पेक्ट्रम राजीव अहिर। तो ये थे आज के इतने सारे टॉपिक्स। इसमें हमारी ओर से क्या रहेगा ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। अगर आपने ले लिया है एनसीईआरटी सार तो इसे आप करेंगे, 11 पेजेस आपको मिल गए हैं, ये आपकी तैयारी को बहुत क्वालिटी बेस्ड कर देगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक्स तो काफ़ी हो गए, बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तब हम प्रायोरिटी फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है एनसीईआरटी सार, इसके 11 पेजेस कर लें, 5 मिनट 4 मिनट 7 मिनट हार्डली लगेंगे। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल का पेश करना है, बिहार स्पेशल, और करेंट आप कर लें। इतना हर हाल में आपको करना होगा 24 घंटे के अंदर। और उसके बाद अगर आप मैनेज कर पाते हैं और आपके अंदर साहस है, समय मिल जाता है, आप मैनेज कर पाते हैं, तो रेस्ट टॉपिक्स को भी, क्रॉन या लुसेंट के भी टॉपिक्स को आप करेंगे। और स्पेक्ट्रम भी बाद में ऐड होगा, धीरे धीरे टाइम आपको मैनेज करना होगा। हम बताएंगे कि किस तरह से आप मिनिमम इतना ज़रूर कर लें। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इससे क्वालिटी बेस्ड हम लोग कैसे आगे बनाएंगे ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस एग्ज़ाम को निकालना है तो इस तरह से ज़रूर आप रेगुलर चलें। एक दिन भी आप मिस करते हैं तो केवल एनसीईआरटी सार का 11 पेजेस आप मिस करेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप स्वयं पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। और जिन लोगों ने नहीं लिया है, शायद बुक्स अभी बहुत जगह अवेलेबल ना हो, तो कहीं से लिंक ले लें, कहीं से पेजेस मंगा लें, फ़ोटो कॉपी मंगा लें, किसी आपके स्टूडेंट के पास है उसका फ़ोटो कॉपी मंगा लें, एक पेज तो पढ़ना ही है। तो अपने जिसने ले लिया है आपके फ्रेंड ने, उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई उसका फ़ोटो कॉपी भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। इस तरह से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सार आप साथ में ज़रूर करें। 11 पेजेस आपको मिल रहे हैं, एक दिन में मिस का मतलब है 11 पेजेस का कंटेंट आप मिस करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, कंटेंट्स आपको इतने मिल जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर कि आपको फुर्सत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसी में से आपको टाइम निकाल के मैनेज करना होगा। अगर आप 4 घंटे तक मैनेज कर पाते हैं तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा काट छाट कर। 3 घंटे भी आप निकाल पाते हैं तो कम से कम 3 इसमें टॉपिक्स आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और फिर आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम निकाल पाते हैं या निकाल पाते हैं, और इसे कवर करना है। टेक केयर।